अब गलतियां हर कोई करता है रिश्तों में, लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और बाद में हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। आज मैं कुछ ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको अवॉइड करके आप अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी और एवर लास्टिंग बना सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी और आपकी रिलेशनशिप के टॉक्सिक होने से आप उसे बचा भी पाएंगे और अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी भी बना पाएंगे। सबसे पहली गलती के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि जब भी हमारे पार्टनर हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लाउडली रिएक्ट करते हैं और लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं। देखो, क्रिटिसिज्म हैंडल करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हो, एक फीडबैक की तरह लेते हो कि चलो ठीक है, आई विल वर्क ऑन इट, मैं उस पर काम करूँगा या करूँगी। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस पर रिएक्ट करते हो, लड़ाई झगड़ा होता है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। देखो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बचा कर रखना चाहते हो, अच्छे से बना कर रखना चाहते हो, तो आपको इस गलती के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप रिएक्ट करोगे तो आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे और उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होंगी। आपको लड़ाई झगड़े अवॉइड करने हैं, लाउडली रिएक्ट करना अवॉइड करना है। अगर एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, बहुत ही ज़्यादा, तो फिर आपके पार्टनर बनने के वो लायक ही नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको क्रिटिसिज्म मिलता भी है, तो इतना लाउड रिएक्ट करके अपनी रिलेशनशिप को ख़राब मत करो। जितना ज़्यादा लाउडली रिएक्ट करोगे उतना ज़्यादा आप दोनों के झगड़े होंगे, जितने झगड़े होंगे उतनी टॉक्सिसिटी होगी, और जितनी टॉक्सिसिटी होगी उतनी ज़्यादा आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आएगा और रिलेशनशिप ख़त्म होने के, टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अवॉइड ओवर रिएक्टिंग ऑन क्रिटिसिज्म। दूसरी गलती, आप सामने वाले को ये महसूस करा देते हो कि आप ओपन नहीं हो कॉन्वर्जेशंस के लिए, कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशंस जो शायद सामने वाले के लिए या आपके लिए अनकंफर्टेबल हो। अब देखो क्या होता है, कई बार एक इंसान गलतियां करता है रिलेशनशिप में, कई बार एक इंसान झूठ भी बोलता है। अब अगर उसे पता है कि आप बहुत ज़्यादा लाउड रिएक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा उसे लताड़ोगे, बहुत ज़्यादा सुनाओगे, बहुत लड़ाई झगड़े करोगे, तो वो जाहिर सी बात है आपसे शेयर नहीं करेगा। कोई झूठ भी बोला होगा तो वो शायद सच बताने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है आपका रिएक्शन बहुत ख़राब होगा और उसकी वजह से उसके मन में ये डर बैठ जाता है और कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल नहीं होता आपसे ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए। आपको हमेशा अपने पार्टनर को इतना कंफर्ट जोन देना चाहिए कि वो आपके साथ हर एक चीज़ शेयर कर सके। अगर आप उसको वो कंफर्ट जोन नहीं देंगे तो आपके और उसके बीच में दूरियां बनेंगी। कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ महसूस होने लगेगी कि रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी लूज़ होने लगेगा और उसको प्यार भी नहीं रहेगा आपसे। इसीलिए अपने आप को कभी भी इतना रिजिड नहीं बनाना चाहिए किसी चीज़ के लिए, या इतना रिएक्ट करके सामने वाले के मन में ये चीज़ नहीं डालनी चाहिए कि वो कंफर्टेबली ना हो किसी चीज़ को आपसे शेयर करने के लिए। अवॉइड ओवर रिएक्टिंग एंड डोंट मेक देम बिलीव दैट यू आर नॉट ओपन फॉर कॉन्वर्जेशंस। तीसरी गलती जो हम रिलेशनशिप में करते हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में बहुत ख़राब बातें करना, बुराइयां करना। देखो, ये भी बहुत बड़ा और बहुत सेंसिटिव इशू होता है। अब देखो, हर इंसान के लिए पेरेंट्स का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा होता है, परवरिश बहुत ज़्यादा गहरी होती है। एक इंसान अपने माँ बाप के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बुराई नहीं सुन सकता, ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब बातें नहीं सुन सकता। जब भी हम अपने पार्टनर के बारे में या अपने पार्टनर के पेरेंट्स के बारे में बुराइयां करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी सामने वाला हमसे दूर होना शुरू हो जाता है। उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाता है। अगर आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स के बारे में बुराइयां करते हैं उनसे, ये सब करना बंद कर दो। इन सब चीज़ों से आप उन्हें एक दिन खो ज़रूर दोगे, ये बात याद रखना। चौथी गलती जो हम रिलेशनशिप में करते हैं, ना उनको ज़रूरत से ज़्यादा झुकाओ और ना खुद उनके सामने ज़रूरत से ज़्यादा झुको। अब देखो क्या होता है ना, कई बार हमारा अब देखो क्या होता है, हमारा एक पैटर्न बन जाता है कि हम उनको भी बहुत ज़्यादा झुकाने लगते हैं या हम बहुत ज़्यादा खुद को झुकाने लगते हैं उनके आगे। ना खुद को इतना ज़्यादा झुकाओ कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, ना उनको इतना झुकाओ कि उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाए इस रिलेशनशिप में। ना अपने पार्टनर, अगर आपकी गलती है तो आप ज़रूर झुको, लेकिन जब आपकी गलती नहीं है तो झुकने की ज़रूरत नहीं है।
और ना ही हर बात पे सामने वाले को झुकाने की ज़रूरत है। कभी कभी खुद भी झुक जाना चाहिए जब आप देख रहे हो कि चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं। आप सामने वाले को इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि वो गलत कर रहा है, या आपको खुद को भी एहसास होना चाहिए कि आप भी गलत हो सकते हो। अगर आपका ईगो बीच में आएगा रिलेशनशिप के, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होगी। ये बहुत बड़ी गलती होती है हमारे रिलेशनशिप में। या तो हम सबसे ज़्यादा झुकाना शुरू कर देते हैं सामने वाले को, या खुद इतना झुक जाते हैं कि हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू नहीं रह जाती है रिलेशनशिप में। सो अवॉइड डूइंग दैट। पांचवी और सबसे बड़ी गलती मेरे नज़रिए में, कभी भी अपने पार्टनर को ऐसी सिचुएशन में नहीं रखना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए जहाँ पे उसको किन्हीं दो इंपॉर्टेंट लोगों में से किसी एक को चुनना पड़े। कभी भी ऐसा मत करो। जब ये सिचुएशंस बनने लगती हैं ना रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। उसकी लाइफ में दो इम्पॉर्टेंट लोग हो सकते हैं, आपके अलावा भी एक ऐसा इंसान इम्पॉर्टेंट हो सकता है जिसके वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर आप उसके पार्टनर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान अब आप ही हो। उसके पेरेंट्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई एक ऐसा दोस्त भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जब बात चुनने की आए तो अपने आप को थोड़ा पीछे कर लो। जब आपको दिख रहा है कि सामने वाला इम्पॉर्टेंट है, तो अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लो। कोई चीज़ बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो आप अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हो। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में मत रखो जहाँ पे उसे दो इम्पॉर्टेंट लोगों में से किसी एक को चुनना पड़े। इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये गलतियाँ हम रिलेशनशिप में करते हैं जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप टॉक्सिक होती चली जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ती है। और टॉक्सिसिटी बढ़ने के बाद बचता कुछ नहीं है, रिलेशनशिप में जहर घुल जाता है, और जहर एक ना एक दिन रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की रिलेशनशिप प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे लिस्ट ऑफ सेशन का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी से बात कर सकते हैं और रिलेशनशिप प्रॉब्लम या लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके 100% सोल्यूशन भी पा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलता हूँ एक शानदार टॉपिक के साथ में। फिलहाल चलता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।